खबर आ रही है राजस्थान के कोटपुतली से, जहां 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोरवेल में एक बच्ची फंस गई है। 3 साल की ये बच्ची जो फंसी है उसको बचाने की कोशिशें चल रही है। 150 फीट नीचे जाकर वो बच्ची इस वक्त फंसी हुई है और 3 साल उसकी उम्र है। चेतना उसका नाम है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के हाथों में मूवमेंट, यानी कि वो उसमें हिल पा रही है, वो मूवमेंट उसमें नजर आया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। उस बच्ची को निकालने की कोशिशें चल रही हैं। ये देखिए, ये आप सीसीटीवी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जिसमें बच्ची के हाथ आपको दिखेंगे और बच्ची के हाथ भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कि वो हिलते हुए देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं, अंदर जो कैमरा अंदर डाला है उसके जरिए आप देख पा सकते हैं। ये वो तस्वीरें जिसमें कि 3 साल की जो चेतना 150 फीट नीचे बोरवेल में जो फंसी हुई है, वो किस तरीके से उसके हाथों की मूवमेंट यहाँ पर नजर आई है। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें जो हमने आपको बताया, कैमरा अंदर डाला गया था और वहाँ हिलती हुई तस्वीरें, उसके हाथ दिख रहे हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है लगी हुई है। 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 150 फीट बोरवेल जो है वो नीचे जाकर फंसी है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र, अभी का क्या अपडेट है? एक राहत की बात यह है कि बच्ची की मूवमेंट देखी गई है। कितना वक्त और लग सकता है बच्ची को बाहर निकालने में? देखिए, जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ये था कि किसी भी तरीके से है बच्ची को बाहर निकालना, और उसके लिए जो देसी जुगाड़ हम कह सकते हैं, देसी जुगाड़ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्ची की सेफ्टी के लिए एक नीचे की ओर है जो एक अम्ब्रेला टाइप का जो कह सकते हैं कि एक उपकरण लगाया गया है जिससे कि बच्ची नीचे ना जाए। इसके अलावा बच्ची के जो स्वेटर या फिर जो भी उसने गर्म कपड़ा पहना हुआ है उसके अंदर एक हुक के माध्यम, यानी जे टाइप का एक जो कह सकते हैं कि एक हुक होगा, और उसके माध्यम से उस हुक को बच्ची के स्वेटर या फिर उसके अंदर डालकर उसको धीरे धीरे ऊपर खींचने का काम जारी है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि ये जो लगभग जो है धीरे धीरे करके है देसी जुगाड़ के माध्यम से है चेतना को जो है बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 से 40 फुट है बाहर निकाल लिया गया है, और बच्ची है वो लगातार जो कह सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसपी की बात कीजिए, एसडीएम की बात कीजिए या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पे बीती रात से लगातार है नज़र बनाए हुए। यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं और कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी भी रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा अनिल चोपड़ा जी से। अनिल चोपड़ा जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपको कब पता चला ये घटना? देखिए, कल 1 बजे के आसपास की घटना है और ये मेरे क्षेत्र की घटना है। और मैं कल जयपुर से बाहर था, लेकिन जैसे ही मुझे इस घटना का पता लगा, मैं रात को जयपुर आया और अभी अर्ली मॉर्निंग मैं घटनास्थल पे पहुंचा और मैंने अधिकारियों से बात करी। यहाँ के प्रशासन अधिकारियों को मैंने कहा कि अभी हाल ही में 1 महीने पहले हमने दौसा के अंदर आर्यन को खोया है। उसके बाद भी मैंने प्रशासन को समय समय पे चेताने का भी काम किया कि ऐसी घटनाएं होती है तो प्रशासन क्यों नहीं पहले सूद लेता। जिस प्रकार से आज पूरा लवाजमा यहाँ लेकर बैठे हैं, अगर इसको ही पहले ही अगर ध्यान में देते तो आज ये घटना होती ही नहीं। लेकिन घटना हो गई तो हम सबका कर्तव्य यही है कि सबसे। अनिल सर, एक चीज़ है और कि जिस तरीके से देखा जाता है कि आर्यन है वो ज़िंदगी की जंग है हार जाता है, और हम लोग भी पूरी उस कवरेज को दिखाते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीटीवी लगातार एक मुहिम स्टार्ट करता है। इस तरीके के बोरवेल को लेकर भी हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी, लेकिन लोगों में जागरूकता कह सकते हैं कि वो ना के बराबर है। लोकल प्रशासन जब तक जो कह सकते हैं कि अपने स्तर पे इस तरीके के बोरवेल, ओपन बोरवेल को लेके कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो उसको क्या कुछ आपकी। देखिए, आपके इस प्रयास का मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं सीधा प्रशासन से यही कहता हूं कि अगर ऐसी घटना में कोई भी व्यक्ति लिप्त होता है और अगर वो ऐसी बोरवेल खुले छोड़ता है, उन पे कार्रवाई करो। और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो राज्य सरकार प्रशासन पे कार्रवाई किस करो। तरीके की कार्रवाई?
उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी यहाँ पर जैसे खुला बोरवेल है, तो एक या तो अभी मैं तो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन विधानसभा के अंदर ऐसा कोई बिल पारित होना चाहिए कि आगे ऐसी घटना कभी हो नहीं हो, क्योंकि हर एक महीने में ऐसी एक ना एक घटना दौसा होती में रहती जब है। आर्यन जो कह सकते हैं कि आर्यन जब बोरवेल में गिरा था, उस दरमियान किरोड़ीलाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए हम जल्द है सरकार के समक्ष जनता के लिए ये बिल लेके आएंगे, जिससे क्या इन घटनाओं पे देखिए कौन करेगा। किरोड़ीलाल मीणा जी अभी राज्य के अंदर मंत्री है, स्वयं विधायक है, वो खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। दूसरे पे थोपने के बजाय राज्य सरकार में अपने मुख्यमंत्री से बात कर कर तुरंत ही अभी जो सत्र आएगा शीतकालीन सत्र में, उसमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि हमारे छोटे छोटे बच्चों की जान नहीं जाए, और एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे कि हम उनकी समय पर रक्षा कर सके। लेकिन आज हम सबका कर्तव्य यही है कि हमारी बेटी सकुशल बाहर आए। बिल्कुल। देखिए, एक उम्मीद जताई जा रही है और जो चेतना है उसको बाहर निकालने की जो मुहिम है वो लगातार जारी है। आपको मैं तस्वीरें और भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो स्थानीय जो लोग हैं, आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे है भीड़ जो है इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। वहीं इस भीड़ को रोकने के लिए आप देखिए रस्सी के माध्यम से पूरे जो चारों तरफ से है बैरिकेडिंग की गई है। हर जो कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे पुलिस का जवान है वो तैनात किया गया है। छतों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी रात्रि से लगातार लोग हैं वो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं किसी भी तरीके से जो है चेतना को बाहर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं सबसे बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो अब तक चेतना को लगभग 40 फीट बाहर निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार हम लोग भी अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षित है बच्ची को बाहर निकालना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी एक और कैमरा है बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए, क्या मूवमेंट कर रही है बच्ची, क्या मूवमेंट नहीं कर रही है, इन तमाम चीजों के लिए एक और कैमरा है वो बोरवेल के अंदर डाला गया है। और अब तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 फीट है वो चेतना को बाहर निकाल लिया गया है। अगर मैं आपको तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो पहले से ही तैयार कर दी गई है। जैसे ही चेतना को बाहर निकाला जाएगा कुछ ही क्षणों के अंदर जो कह सकते हैं कि उसे एम्बुलेंस के माध्यम से जो स्थानीय अस्पताल है वहां तक पहुंचाया जाएगा और फिर जो कह सकते हैं कि उसको बेसिक ट्रीटमेंट है वो देने का काम है वो जोर शोर से किया जाएगा। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है, शिशु रोग जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि 3 से 4 एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। और अब देखिए कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं लगभग जो कह सकते हैं कि उनकी जो पूरी जो 20 घंटों से लगातार जो इस ऑपरेशन को सक्सेस हम करने की तस्वीरों कोशिश में कर रहे देख पा रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, मेडिकल टीम्स मौजूद हैं और यहाँ 40 फीट ऊपर उस बच्ची को और ले जाया गया। हर चेतना की चेतना अभी भी कायम है, ये एक राहत की खबर है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बच्ची सुरक्षित बाहर निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी के लिए।